तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल्स। और जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है पाइथन में फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी फाइल में, फाइल मतलब जहाँ पे आप ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। ओके, तो वो फाइल के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन पाइथन कोड के थ्रू पाइथन कोड के थ्रू सेव कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ओके, वही चीज़ आज हम पाइथन फाइल हैंडलिंग के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है कि रीडिंग फ्रॉम ए फाइल, अपडेटिंग टू ए फाइल और राइटिंग टू ए फाइल। तो हम किसी भी टाइप का डेटा रीड राइट कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। मेनली आज हम देखेंगे कि हम डिक्शनरी टाइप ऑफ डेटा को कैसे फाइल के अंदर डालें, और फाइल के अंदर कोई भी लेट से कोई भी डेटा पड़ा है तो उसको कैसे हम रीड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं इस काम के लिए, फाइल मतलब फाइल को खोलने के लिए, वो है ओपन फंक्शन। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इस ओपन मेथड का, ओपन फंक्शन का यूज़ करना है। और आपको ऐसे, ये ओपन मेथड है, ये इसको कॉल करी और इसके दो इनपुट होते हैं। ठीक है, दो इनपुट लेता है ये। पहला इनपुट होता है कि फाइल का नाम क्या है, जो आप, जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जो भी रीड राइट और अपेंड। नाउ दूसरी चीज़ है वो है आपका मोड मतलब ऑपरेशन कौन सा है, रीड करना है फाइल को, राइट करना है फाइल के अंदर, या फिर अपेंड। अपेंड का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फाइल में जो भी डेटा पड़ा है उसको छेड़ाखानी नहीं करनी, उसके साथ हमारा नया डेटा जोड़ देना है। तो ये राइट मोड का थोड़ा सा एडवांस है। राइट मोड में क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत से, मतलब फाइल में अगर फाइल खाली है तो उसमें डेटा को डाल दिया जाएगा। अगर फाइल भरी हुई है तो उस भरी हुई में से सारा डेटा उड़ा के जो भी नया है वो डलता है। तो राइट मोड ऐसा होता है। राइट मोड में हमेशा फ्रेश डेटा जाता है फाइल के अंदर। अपेंड मोड में ओल्ड डाटा भी रहता है, उसके साथ नया डाटा जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं अपेंड। रीड मोड में सिंपल हम रीड ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब फाइल के कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें ही आपको याद रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप इसको सीधे कंप्यूटर में प्रैक्टिस करते हैं और फिर इसको ज़्यादा समझ में आएगा आपका। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने ये पहले से ही बना रखा है, टेम्पलेट वगैरह जो भी है। तो इस पर हम देखते हैं। सबसे पहले फ़ाइल को रीड कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ओपन फंक्शन का आपको यूज़ करना है। तो लेट्स से फाइल आपकी जो सेव्ड थी वो थी f इक्वल टू ओपन। ओपन मेथड का यूज़ किया। अब इसको फाइल नेम देना है जिसमें से डेटा रीड करना है। तो आप यहाँ से इसको, ये जो छोटा सा आइकन दिख रहा है न्यू फाइल, यहाँ से एक ऐसी फाइल क्रिएट कर लेना यूज़र पासवर्ड नाम की। ठीक है, उसमें कोई भी डेटा डाल देना जो आपका मन करे, जो भी मन करे वो डेटा डाल देना, यहाँ सेव कर देना। फिर हम उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये फाइल क्रिएट करी हुई है यूज़र पास डॉट टी एक्स टी, और उसमें श्यामलाल और 420 डाला हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं। तो हमको रीड करना है यूज़र पास डॉट टी एक्स टी फाइल को। ओके, और इसको डालते हैं हम रीड मोड में, हमको खाली रीड करना है। ओके, नाउ इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो ओपन फंक्शन है ये क्या है कि ये फाइल को खोल के एफ में डाल देगा। खोल दिया, ठीक है। अब उसके बाद रीड करने के लिए उस फाइल को, तो एफ का मतलब है वो फाइल, तो उस फाइल को ये पॉइंट कर रहा है एफ। तो एफ डॉट जब रीड करोगे ना आप, तो अब क्या होगा, जो इसका आउटपुट आएगा एफ डॉट रीड फंक्शन का, मतलब फाइल के ऊपर आपने रीड फंक्शन अप्लाई किया। तो इसको कहीं सेव कर लो। इसको सेव कर लेते हैं लेट से डेटा, या फिर आप इसको बोल सकते हो फाइल डेटा। फाइल डेटा बोल दिया, ठीक है। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा ना वो होगा स्ट्रिंग। याद रखना हमेशा स्ट्रिंग, ये चीज़ आपने प्रिंट करा ली। ठीक है, फाइल डेटा।
तो फाइल डेटा को प्रिंट कराया और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसको मैंने लिखा फाइल हैंडलिंग, तो इसने रीड कर लिया इस फाइल को, श्यामलाल 420। अब मैंने आपको बोला था कि जो ये फाइल डेटा है ये स्ट्रिंग है, तो ये कैसा पता चलेगा। तो हम टाइप फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं इसका टाइप पता करने के लिए कि फाइल डेटा के अंदर किस टाइप का डेटा है। स्ट्रिंग टाइप का है वैसे तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्रिंट आपका टाइप फाइल डेटा का, और इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे देखो क्लास स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है आपका। तो रीडिंग तो आपको रीड करना आ गया, अब राइट करने की कोशिश करते हैं फाइल के अंदर। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज़र डेटा डॉट txt डाला था, और इसके अंदर देखो ये पहले से डेटा पड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना डेटा पड़ा हुआ है पहले से। और अब हम इसको राइट मोड में खोलते हैं इस फाइल को, और इसमें कुछ डाटा डालने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं फाइल हैंडलिंग पे। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कुछ जो भी मेरे को डेटा लिखना है, लेट्स से डेटा इज इक्वल्स टू एक डिक्शनरी बनाता हूँ मैं, डिक्शनरी उसमें डालता हूँ नेम। इस बारी मैं नेम डाल रहा हूँ ज्योति, ओके। अब एज में डाल देता हूँ 28। ये मैंने डेटा ले लिया, सैम्पल डेटा। अब मैं फाइल को खोलता हूँ, f इक्वल टू ओपन, इसको मैंने बोला यूज़र डेटा डॉट txt फाइल को खोलो, किसमें, राइट मोड में। राइट मोड में खोलने के बाद अब मैं कहूँगा इस फाइल में f डॉट राइट, इस फाइल के अंदर क्या डेटा डालना है, डेटा। नाउ जो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो राइट करते समय जो भी आप डेटा फाइल के अंदर डालोगे वो स्ट्रिंग होना चाहिए सबसे पहले। तो मैंने ये डिक्शनरी ली थी डेटा, तो इसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही राइट कर सकता हूँ किसी फाइल के अंदर, ये डिक्शनरी को नहीं डाल सकता। तो इस डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे अंदर, और उसके अंदर डाल देंगे डाटा को, डिक्शनरी को। तो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर अगर आपने डिक्शनरी डाल दी तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। आपका डेटा तो ये एज इट इज़ रहेगा, बट ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है, एक ऐसे फ्लैट स्ट्रिंग, वो आप देखना अभी। अब मैंने यहाँ डेटा राइट कर दिया, सेव कर देता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि परेशान ना करें। और हाँ, एक चीज़ ये है कि जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए फाइल से, जो भी आपने रीड राइट जितने भी ऑपरेशन करने थे फाइल के ऊपर सब कर लिए, तो हमेशा फाइल को क्लोज़ करो, f डॉट क्लोज़, फाइल को हमेशा क्लोज़ कर देना, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कोड को, अभी खाली राइटिंग वाला चलाते हैं, ये क्लियर कर देते हैं ना। ये कोड मैंने रन कर दिया, आउटपुट में कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया था। बट मेन क्या चीज़ थी कि मैंने फाइल में डेटा राइट किया है, वो देखते हैं हम। यूज़र डेटा में डाला था डेटा, यहाँ फाइल में देखो। इससे पहले आपको याद होगा कि इसमें आशीष और 30 था डेटा, फिलहाल क्या आ गया, ज्योति और एज। मैंने आपको बताया था ना, राइट मोड में क्या है कि हमेशा फ्रेश डेटा आता है, फाइल में चाहे कुछ भी हो सब हट जाएगा, सिर्फ फ्रेश डेटा आएगा। तो ये होता है आपका राइट मोड। और एज ए स्ट्रिंग ये डेटा सेव हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर अपेंडिंग टू ए फाइल, जिसमें कि आपका पुराना डेटा भी सुरक्षित रहेगा और नया डेटा आ जाएगा फाइल के अंदर। तो इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अपेंड करूँ। अपेंड के लिए मुझे कुछ डाटा चाहिए, लेट्स से मैंने डाटा ले लिया डिक्शनरी की फॉर्म में। डिक्शनरी की फॉर्म में मैंने नेम लिया आशीष, और मैंने एज क्या ले ली, 30, ओके। ये मेरा डिक्शनरी का डेटा हो गया। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, तो ये हमेशा याद रखना।
तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ डेटा टू या फिर स्ट्रिंग डेटा, लेट्स कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग फंक्शन को मैंने कॉल किया, इस डिक्शनरी को उसको दे दिया, उसने हमको स्ट्रिंग बना के दे दी। अब हमारे पास स्ट्रिंग डेटा है। अब मैं इसको अब मैं फाइल खोलता हूँ, ठीक है, अभी तक तो फाइल ही नहीं खोली। एफ इक्वल टू फाइल को मैं खोल लेता हूँ। फाइल क्या थी, यूज़र डेटा डॉट txt फाइल थी। ओके, ये लोकेशन होती है फाइल की, लोकेशन। ओके, यहाँ पर ये क्योंकि इस फोल्डर के अंदर ही है ये सब, तो आप इसको, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया एज इट इज़। अदरवाइज़ आपको लोकेशन देनी पड़ती, किस फोल्डर में है ये वो, तो रिलेटिव। तो ये फ़िलहाल रिलेटिव पाथ है और यहीं पर थी, तो इसलिए इसका नाम दे दिया। तो फ़िलहाल के लिए आप इतना भी सीख सकते हो कि आप फाइल हमेशा यहीं बनाना, ठीक है। जो आपको फाइल रीड करनी है तो यहाँ डाल लेना, तो अदरवाइज़ नहीं तो उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको किसी भी कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन से अगर आपको फाइल रीड राइट करनी है तो वो भी हो जाता है। तो आपने फ़िलहाल ओपन कर ली। अब आपको अपेंड मोड में करना था, आपने लिखा ए, और आपको डेटा राइट करना था तो आपने एफ डॉट राइट लिखा, और उसके अंदर आपका स्ट्रिंग डेटा आएगा हमेशा, डिक्शनरी नहीं, स्ट्रिंग डेटा। बस दैट्स इट। इसको रन करो, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बट आपका जो आउटपुट होगा वो यहाँ दिखेगा। देखो ये जुड़ गया। यहाँ पर ये स्ट्रिंग पहले से ही मौजूद थी, इसमें एक और स्ट्रिंग मैंने जोड़ दी क्योंकि ये अपेंड मोड था, इसमें ओल्ड डेटा सुरक्षित रहा, नया डेटा आ गया। तो यही होते हैं हमारे फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन, रीड राइट अपेंड। आपने प्रैक्टिस में भी देख लिया, और आप खुद अपना कोड बना के देखना, प्रैक्टिस करना और अच्छे से। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टेक केयर, बाय बाय।